हेलो गाइस, अब मैं ना रात को गुड़गांव जा रहा हूँ और चीकू तो जाम से ये आ गया। ये है चीकू और ये मैं हूँ। हम ना रात को 1-2 बजे ना गुड़गांव चले जाएंगे। फिर मम्मा रोती रहेगी, क्या करूँ मैं क्या करूँ, पता नहीं क्यों रोती रहेगी। हम तो उधर आराम से खेलते रहेंगे और मम्मा उधर रोती रहेगी, पता नहीं क्या है। अभी आता हूँ, देखो क्या चल रहा है इधर। इसका क्या चल रहा है आपका इधर? मेरा मुंह चल रहा है तो मैं चुप चल रहा है। कैमरा है ना, ये मेरा से करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अब ये टाइम है शाम का, सैटरडे का दिन है और हस्बैंड बच्चे जा रहे हैं। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में जो क्लिप देखी है ना, वो लड्डू ने जाने से पहले ही डाली है, मतलब बना ली थी और मैं किचन में थी। एकदम से डर गया था वो कि मम्मा आ गई और उसने इतनी अच्छी तरह से बनाया है ना कि मैंने डिलीट ही नहीं किया। और बच्चे ना मतलब क्या क्या सोचते हैं ना, इनको सब पता रहता है और इतने एक्साइटेड थे जाने के लिए। तो आगे वीडियो में बने रहना, देखना ये कहाँ गए हैं और मैं क्यों नहीं गई हूँ। अभी सभी चले गए थे और मैं नीचे ना गेट बंद करने के लिए गई थी। फिर जो है हस्बैंड ने बोला कि थोड़ी देर बाद ही करना, क्योंकि जो बाइक वगैरह है ना वो अंदर करने थे। और उसके बाद जो है सभी गाड़ी में बैठ गए। बस ये भी स्कूटी खड़ी करके अंदर, तब मैं अंदर से लॉक लगा लूँगी। और ये कल ही आएंगे, मतलब सुबह तक आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता किस टाइम तक आना होगा इनका। और अभी निकले हैं ये गुड़गांव के लिए, शीतला माता मंदिर गए। तो गुड़गांव गए हैं माता की पूजा के लिए। शीतला माता मंदिर है ना, वहाँ पूजा के लिए। पिछली बार तो मैं गई थी। तो मेरे ना पेट में बहुत ज़्यादा पेन है, इस वजह से मैं नहीं जा पाई, मेरा कैंसिल हो गया, बुलावा ही नहीं था मेरा। और इतनी ज़्यादा हो रही है ना मेरे से ना, वो किचन का तो काम है ना वो भी नहीं हो रहा है। सब चले गए हैं, बच्चे भी हस्बैंड भी सब चले गए। और फ़िलहाल मैं अकेली हूँ, लेकिन नानी जी आ जाएंगे सोने के लिए मेरे पास। तो हिम्मत थोड़ी सी जुटानी पड़ेगी मेरे को, टिफ़िन वगैरह धो के आराम से अपना लेटूँगी फिर मैं। अभी ना सबसे पहले मैंने मैफ्टोल ली है, उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत ही आराम हुआ है, क्योंकि मैफ्टोल ले लेते हैं ना तो आराम मिलता है उससे, और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। वैसे मम्मी ने मुझे बोला था कि जो गर्म पानी रहता है ना, गुनगुने पानी में 1 चम्मच घी डाल के देसी, वो ले लो तो उससे भी आराम होता है। फिर वो मैंने रात को लिया था, काफ़ी ज़्यादा नानी जी आ गए हैं और नीचे का लॉक वगैरह सब कुछ हो गया है। तो देखिए नानी जी हमारी, बोलो नानी जी कैसे हो? अच्छी हो, ठीक हो गई। पैर दुख रहे नानी जी के। नानी जी के तो पैर दुख रहे भैया। देखो मैं मालिश कर दूंगी। हाँ। नानी जी ना ऊपर आए हैं, पता है नीचे नींद नहीं आती है ना मेरे को, तो इसलिए नानी जी को ना ऊपर ही मैं ले आई हूँ। तो अब नानी जी की सेवा तो करनी पड़ेगी। मालिश करवानी है, रात मालिश करवानी है। सही है ना, और क्या। हाँ, नानी जी रोज रोज तो आते नहीं है, तो आज मौका मिला है नानी आज जी मौका मिला है। अभी बच्चे जा रहे दो बारने, आज वो मालिश करवा लूँ। और क्या। हाँ, ठीक है, मैं करूँ मालिश। हाँ, नानी जी की मालिश कर रही हूँ। बस अभी मैं तेल की मालिश कर दूंगी। सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म करके मैं लेके आई हूँ, तो इसी से मालिश करूँगी। और जो हमारी दादी नानी वगैरह होती है ना, इनको मालिश से ज़्यादा आराम मिलता है बजाय टैबलेट के। दवाइयाँ जो इनकी चलती रहती हैं, क्योंकि नानी जी को बहुत ज़्यादा पेन है, स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा है। पैरों की मालिश की, टांगों की मालिश की, और इतनी अच्छे से नींद आई ना फिर नानी जी को, नहीं तो नींद नहीं आने वाली थी। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं ना तो हमें खुद से नींद नहीं आती है, जगह चेंज हो जाती है। तो मैं ना परेशान, मतलब मेरी वजह से कोई परेशान होना मुझे वैसे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ ना कि कोई परेशानी ना हो, तो इस वजह से थोड़ा सा मालिश कर दूँगी ना तो अच्छे से नींद आ जाएगी।
तो ऐसा ही हुआ और मौसम एकदम से ठंडा हो गया था और नानी जी ने पहले ही मुझे बोला था कि दरवाजे बंद मत करना, और मैंने कहा था कि जैसे आप कंफर्टेबल हो ना मैं वैसे ही आपको सुलाऊंगी। तो मैंने इस साइड का गेट भी खोला हुआ है और बालकनी साइड का भी गेट खोला हुआ है ताकि नानी जी को आराम से नींद आ जाए। और हवा इतनी अच्छी से चल रही थी ना, एकदम से ठंडा हो गया था ना, तो नानी जी को ना बहुत ही अच्छे से नींद आई और मतलब आराम से वो सुबह के टाइम ही उठे थे और फिर 7 बजे चले गए थे और 7 बजे ही बच्चे भी आ गए थे। तो इतनी जल्दी आ गए थे और मुझे ना पूरी रात नींद नहीं आई थी। मैं 5 बजे से तो उठी हुई थी, लेकिन इनके आने के बाद ही मेरी आँख लगी तो मैं भी थोड़ा लेट ही हो गई थी। और अभी हस्बैंड ने बोला कि कुछ ऐसा बना के दो जो जल्दी बन जाए और टेस्टी भी रहे। तो पोहे से ज़्यादा मतलब जल्दी कुछ नहीं बनता है। मैगी मेरे पास थी नहीं तो फिर मैं पोहा ही बनाऊँगी। मैंने पोहे को ना 2-3 बार धो लिया है और उसमें मैंने थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी चीनी डाल के रख दिया था। इतने मैंने प्याज़ वगैरह काटे, सारी चीज़ें काट ली हैं। एक मैंने हरी मिर्ची डाली है, थोड़ा चटपटा सा ही बनाऊँ क्योंकि बच्चों को ना इतना ख़ास अच्छा लगता नहीं है और मैं भी नहीं खाती हूँ। मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, गरम-गरम खाओ तो ठीक है, नहीं तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस अभी मैं ना खाली पेट वाली टैबलेट लूँगी और उसके बाद ही मैं थोड़ी आधे घंटे बाद ही कुछ लूँगी, जैसे चाय वगैरह कुछ भी ले लूँगी। तो टैबलेट भी आज मैं लेट ही ले रही हूँ क्योंकि आँखें नहीं खुली थी मेरी भी। और बस अब ये छोंक भी तैयार हो गया है, इसमें सारे मैं मसाले डालूँगी। जो भी हम डालते हैं बेसिक मसाले वही, बस मैंने इसमें राई का छोंक लगाया। बस अभी इसमें मैं आधा नींबू निचोड़ दूँगी और खट्टा मीठा चटपटा सा बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। हस्बैंड ने मतलब इसमें ना वो भुजिया डाल के खाया था क्योंकि मूंगफली नहीं थी ना, कच्ची मूंगफली डालते हैं हम फ्राई करके, तो वो नहीं थी तो भुजिया डाल के खाई थी, तो बहुत ही टेस्टी बना था ये। थोड़ा-सा मैंने बच्चों का भी निकाल के रखा था कि अगर खाएँगे तो ले लेंगे। वैसे मैंने उनको चोकोस खिलाए थे उठते के साथ ही क्योंकि सुबह-सुबह ब्रेकफास्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू विद फैमिली व्लॉग। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट में, धूप दिखाऊंगी मैं आपको। इतनी तेज़ धूप है लेकिन जाना पड़ेगा और जा भी कुछ स्पेशल ओकेजन के लिए रही हूँ जो कि मैं आपके साथ आने के बाद शेयर करूँगी। हो सकता है थोड़ा बहुत क्लिप मैं मार्केट में शूट कर लूँ अगर मौका मिला तो, क्योंकि बच्चे भी जाएंगे साथ में। तो इस दिन का ना बहुत इंतजार किया है मैंने। तो चलिए अभी मार्केट में मिलूँगी मैं आपसे और ये हाल है, आने के बाद दिखाऊँगी कैसा है। तो बस अभी सभी निकल गए थे हम मार्केट के लिए और इस दिन का बहुत ज़्यादा वेट था। तो अब हम निकले ना 1:30 बजे के आसपास और देखते हैं हम कितने बजे तक आएंगे। मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स में बताना ज़रूर मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं। और बस अभी मार्केट में मिलते हैं, थोड़ा बहुत अगर शूट कर पाई तो। सबसे पहले हमने कान्हा की ड्रेस देखी थी, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस रहती है इनकी। तो बस कान्हा की ड्रेस सबसे पहले हमने ली और बच्चों को संभालना इतना मुश्किल हो गया ना, मैं बता नहीं सकती कि इन्होंने मतलब पूरा मार्केट सर पे उठा रखा था। किसी भी शॉप में चले गए, अभी इनको आइसक्रीम खानी थी, जो भी चीज़ इनको दिख रही थी ना, ये भी लेना है ये भी लेना है। मतलब बच्चों को संभालना बहुत बड़ा काम है। मार्केट में तो स्पेशल इनके ना पंख लग जाते हैं, मतलब जो भी मुँह से निकालेंगे इनको लगता है कि वही मिल जाएगा। और कभी तो मतलब ये लेना है वो लेना, कभी इधर भागना कभी उधर भागना, मतलब 1 से 2 बंदे तो इनको चाहिए रहते हैं, एक के कंट्रोल में तो बिल्कुल नहीं आते हैं। अभी ना इनके सैंडल वगैरह भी लेने थे, कपड़े भी लेने थे, मतलब बहुत सारा टाइम लगा और बच्चों की वजह से ज़्यादा लगा। ये बच्चे कैसे रो रहे हैं? देखो आप कहते हैं ना चीकू बहुत अच्छा है, देखो चीकू कैसे रो रहा है। टाइम लगता है। ये गुड नहीं बन रहा आज, देखो ये बैड है। ना अभी जाएंगे हम, पता है हम मार्केट में जाने वाले हैं, आगे भी जाएंगे हम, आगे भी जाएंगे। वॉश बस अभी चीकू को ना यहाँ पे आना था क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं था और मैं तो थक गई थी क्योंकि मेरे पेट में इतनी ज़्यादा पेन हो रहा था, कमर में भी मेरे बहुत ज़्यादा पेन था, इसलिए मैं गाड़ी में बैठ गई थी। लेकिन चीकू को आना था माँ जी के पास तो फिर मैं इसको लेके आई यहाँ पे। और आप लोग भी बताना कि बच्चों के साथ शॉपिंग कैसी रहती है। मतलब बच्चों के साथ आप शॉपिंग करते हो तो शॉपिंग में कम दिमाग लगता है और इनको संभालने में ज़्यादा। इनको छोड़ के भी नहीं जा सकते, इनको लेके जाएं तो हमारा बुरा हाल हो जाता है। तो बस ऐसा ही कुछ था और सारी शॉपिंग करके हम आ गए हैं और जो भी थोड़ा बहुत सामान बचा है वो बाद में लेके जाएंगे क्योंकि बस इतनी ही कैपेसिटी थी
उससे फालतू हम रुक ही नहीं सकते थे। अभी हम घर जा रहे हैं और बस घर पहुंचने के बाद आ गए हैं, फाइनली घर पे आए हैं अभी। और देखिए हालत भरी मैं कैसे गई थी और क्या नहीं हुई हूँ। और हेलो हम कितने चप्पल देखो। बोले मेरे बेटे की चप्पल देखो पहले तो आप देखो। चीकू की तो ये वाली लेके आए हैं मेरी हैं और लड्डू की ये वाली लेके आए हैं। अच्छी लगी मुझे। ले लो, मैं दो ले लो, दो ले लो। आपके बेटा डोल के साथ चीकू भी खेल तो बस आ गए हैं। मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी क्या क्या लेके आए हैं और क्या क्या शॉपिंग की है। पूरी तो पूरा हाल हो गया, लेकिन मतलब सही सामान आ गया है सब कुछ। तो मैं बाद में मिलूंगी, अभी कपड़े चेंज करूँगी। सभी ना बाल ठीक करने हैं मुझे। और देखिए बच्चों को मैंने ये ब्रेड दी है मलाई टोस्ट बना के। कैसी लगती है मलाई टोस्ट? टोस्ट दिया है क्योंकि भूखे हैं। अभी हम लोग चलते हैं, ये आगे घूमने हाल का। तो अभी मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ। तो सबसे पहले जो जा रहे हैं ना हम लेके, नानी जी आए थे ना कल, मैंने आपको मिलाया था उनसे, तो उनके लिए मैं लेके आई हूँ गिफ्ट। तो मैं दिखा देती हूँ क्या क्या गिफ्ट मैं लेके आई हूँ। और अभी देके आएंगे उनको, उनसे आशीर्वाद लेके आएंगे। तो बस 2 सूट नानी जी के हैं और एक ये वाला कलर है, एक ये वाला कलर है, क्योंकि नानी जी ना इसी टाइप से पहनते हैं। पहले मुझे लगा कि साड़ी ले लेते हैं, लेकिन फिर जो है मैंने सूट ले लिए, क्योंकि सूट ना डेली वेयर में भी पहने जाते हैं और साड़ी ना कभी कभी पहनते हैं। तो बस अभी नानी जी के घर पे आ गए हैं, हम पास में ही हैं। तो सबसे पहले देखिए मंदिर कितना सुंदर है ना। तो बस अभी नानी जी को देती हूँ इनके कपड़े, और पता नहीं पसंद आएंगे या नहीं आएंगे। बस गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना, मैं बहुत दिल से लेके आई हूँ। तो बस अभी ना दे दिया है शगुन, और उसके बाद पैर छुए, आशीर्वाद लिया। और बड़ों का आशीर्वाद आपको पता ही है, मतलब इनका हाथ रहे ना वही काफ़ी रहता है। अच्छा बस आकर तो देंगी क्या? बस अभी एक दूसरे के पीछे लगे हुए थे। मतलब बच्चों को ना आप कहीं ले जाओ, ये अपना मतलब ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं से खेलने का। तो बस अभी ये भाग रहे थे, आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। और अभी नानी जी ना शगुन लेके आई थी, मेरी एनिवर्सरी आई थी ना, तो उस दिन तो नानी जी को याद नहीं था, नेक्स्ट डे की याद आया था। और मैं अभी आई हूँ ना, तो अभी दे रहे थे और मैं मना कर रही। और मम्मी भी यहाँ बैठे हैं, तो मैं मम्मी को भी बोल रही थी कि मना कर दो, लेकिन नानी जी ना माने नहीं। और फिर बार बार ना मुझसे मना भी नहीं किया जा रहा था। आपको पता है ना कि बड़े फिर मानते भी नहीं हैं। तो बस अभी नानी जी ने भी एनिवर्सरी के लिए मुझे पैसे दे दिए, और पता नहीं अजीब सा लगता है ना। तो बस अभी मुँह मीठा करवाया, क्योंकि एकादशी का फास्ट था नानी जी का, मम्मी का भी, पापा जी का भी और मामी जी का भी, तो सबका ही फास्ट था। तो इसलिए रसगुल्ले किसी ने भी नहीं खाए थे। और ये पेठे की मिठाई है ना, इससे ही मतलब मुँह मीठा किया सभी ने। और मम्मी फिर जा रही थी, क्योंकि मम्मी को ना पूजा वगैरह करनी थी। तो हम तो बैठे थे यहाँ थोड़ी देर और, क्योंकि मामी जी को आना था। तो अभी मैं मामी जी से मिलवाऊंगी। और बच्चों तो बस ये आ गई है मामी जी। तो फिर मैंने मामी जी का मुँह मीठा करवाया, और बस मामी जी पूछ रही थी किस वजह से, फिर मैंने वजह बताई। तो मामी जी भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो बस थोड़ी देर हम यहाँ बैठे थे, उसके बाद गए थे। और काफ़ी दिन बाद आना रहता है ना, टाइम लगता ही नहीं है। और जब ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो अच्छा भी लगता है। फिर बस क्योंकि ये भी ना गए थे शीतला माता मंदिर में, तो थकान सबको लगी हुई थी। तो मतलब सभी की थकान नहीं उतरी थी। मैं वही पूछ रही थी कि कैसे दर्शन हुए, थकान उतरी है नहीं उतरी है। तो बस थोड़ी देर हम बैठे और फिर आ गए थे हम अपने घर पे। ठीक है ना, बाय बाय। लड्डू की ड्रेस लेके आई थी, और ये नाइट सूट है कान्हा जी के, और ये ड्रेस है सेम। एक छोटे कान्हा जी, एक बड़े कान्हा जी हैं। तो बस अभी नानी जी के घर से आ गए हैं, अभी देके आते हैं मम्मी को और पापा जी को। तो पापा जी के लिए हैं उनकी मनपसंद चीज़, बस वो चीज़ मैं आपको नीचे ही दिखाऊंगी। तो ये है, आपको पता ही है कि क्या पसंद आता है,
चैंस को। तो बस उनके लिए उनकी फेवरेट चीज़, मम्मी के लिए उनकी पसंद की चीज़, और अभी पापा जी का और मम्मी जी का भी आशीर्वाद लेकर आते हैं। तो चलो अब नीचे चलते हैं, और हस्बैंड नीचे ही हैं, तो अब नीचे मिलते हैं आपसे। तो आज तो ना मेरी ऐसी बैंड बजी है ना, इतनी ज़्यादा, क्योंकि ना एक तो पेट में पेन हो रहा है मेरी इतनी ज़्यादा, और ऊपर से आज हम मार्केट चले गए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आज मैं इतने दिन से वेट कर रही थी कि आज जाएंगे कल जाएंगे, हो ही नहीं रहा था जाना। और कल नेल पेंट भी लगाई थी कि जाऊंगी, और गई भी नहीं, माता रानी का बुलावा ही नहीं था। तो देखते हैं जब वो बुलाएंगे तभी जाना होगा अब तो बस बच्चे चले गए थे, ये 7 बजे आए हैं, आते ही सो गए थे, मैं भी इनके साथ ही सो गई थी, क्योंकि रात को मुझे भी नींद नहीं आई इनके बिना। तो फिर मैं उठने के बाद थोड़ा बहुत काम किया, जो भी करना था। सुबह उठ के मैंने झाड़ू पोछा तो कर दिया, 5 बजे उठ गई थी वैसे तो मैं, क्योंकि जब बच्चे नहीं रहते हैं ना साथ में तो आती ही नहीं है सच्ची में नींद। 4 दिन तक तो मेरे को घर पे भी नहीं आती, मैं अपने मायके चली जाऊँ तो। फिर उसके बाद निकल गए हम मार्केट के लिए, पूरा दिन वहाँ लग गया, 6 बजे के आसपास हम आए हैं। उसके बाद मम्मी नानी के घर चली गई, तो ऐसे ही चला गया। और खाने बनाने का कोई अता पता ही नहीं है, और हिम्मत तो बिल्कुल जवाब दे गई है मेरी। पेट में पेन हो रहा, कमर में, बैक में इतना ज़्यादा पेन है ना मेरा। लेकिन आज जो दिन मेरे लिए है ना, सबसे ज़्यादा मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है ये। मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया इस दिन का कि ये दिन। अभी कान्हा जी को उनकी ड्रेस दे देते हैं, उनके गिफ्ट दे देते हैं। और कान्हा जी की 2 ड्रेस हैं, 2 नाइट सूट हैं, और 2 कान्हा जी हैं। पहले ना एक छोटे वाले थे जब मैं आई थी ना, तो अभी लेके आए थे बड़े वाले कान्हा जी। तो फिर मम्मी ने भोग लगाया, जो भी प्रसाद लेके आए थे, रसगुल्ले लेके आए थे, इनके खिलाने के बाद ही सभी खाएंगे ना। तो बस कान्हा जी ने भोग लगाया, और बस उसके बाद हाथ जोड़ के मैंने भी कान्हा जी से आशीर्वाद लिया, क्योंकि इनके आशीर्वाद के बिना ना कुछ भी नहीं है। और ये हम मेरा साथ देते हैं, चाहे कोई हो ना हो, बस मेरे कान्हा जी मेरे साथ हैं। और उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये दिन देखने को मिला है। और अभी मम्मी का और पापा जी का भी गिफ्ट उन्हें दे दिया है। और मेरी ना पहली पेमेंट का गिफ्ट है, तो उसकी खुशी आप समझ सकते हैं, एक अलग ही रहती है। और जैसा मैंने सोचा था ना, वैसा ही सब कुछ हुआ। तो मेरी फर्स्ट पेमेंट का मैंने इस तरीके से यूज़ किया, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बगैर मैं यहाँ तक नहीं पहुँचने वाली थी। अभी मेरी शुरुआत है, कि जो दिन आज मुझे दिखाया है वो आप सबको दिखाए, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं हर चीज़ को। और जैसे मेरे सपना ये पूरा हुआ है, सभी का हो। मैं तो बस इतना ही चाहूँगी कि दिल से काम करो, ज़रूर सक्सेस मिलती है। भगवान जी का आशीर्वाद है, बस आपका प्यार है, तो ऐसे ही बनाए रखना। अगर चीज़ मेरी रूटीन है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और बच्चों को रूटीन शेयर करती हूँ। तो जितनी मेहनत मैं अब कर रही हूँ, आई होप उससे ज़्यादा करूँ। और मेरे ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना मेरी वीडियो कैसे लगते हैं, और हाइप का वीडियो था हाइप जरूर से करना। तो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।